जोरदार नारा हम सब लोग लगाएंगे, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, पूर्वांचल शक्ति, पूर्वांचल शक्ति। मंच पे आसीन दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई रघुविंदर शौकीन जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक दहिया जी, उपाध्यक्ष अध्यक्ष पूर्वांचल शक्ति उदय ठाकुर जी, गुड्डू यादव जी वार्ड अध्यक्ष, श्रीमती संतोष, पप्पू दीनवाल निगम पार्षद पप्पू जी, अशोक भारद्वाज पूर्व निगम पार्षद, सन्नी खेड़ा जी वार्ड अध्यक्ष, अमित सागर जी वार्ड अध्यक्ष, एडवोकेट मोनिका जी विधानसभा अध्यक्ष, सकीना जी, मंजू जी, वीना शर्मा जी, सुगंधी जी, हीरालाल जी, रफीक जी, आप सबका हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दें और एक बार अपने लिए भी ताली बजा दीजिए कि आप इतनी देर तक इस सभा में अपनी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मौजूद हैं। साथियों और दोस्तों, आज जब मैं इस सभा में आया हूं तो मन में थोड़ी पीड़ा है, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पीड़ा इस बात की है कि यूपी से, बिहार से, पूर्वांचल से 30 साल 40 साल पहले हमारे भाई, हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग वो दिल्ली में आए। उन्होंने अपने खून पसीने श्रम से दिल्ली को बनाया, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने छोटे मोटे रोजगार के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। लेकिन बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शाहजहां में उनका नाम कटवाने की कोशिश की, नई दिल्ली विधानसभा में नाम कटवाने की कोशिश की, नागलोई जाट में नाम कटवाने की कोशिश की, जनकपुरी में नाम कटवाने की कोशिश की, आरके पुरम में नाम कटवाने की कोशिश की, तुगलकाबाद में नाम कटवाने की कोशिश की। जब मैंने देश की संसद में पूछा, नड्डा साहब, बीजेपी के लोगों बताओ हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोगों का नाम क्यों कटवा रहे हो? नड्डा साहब ने कहा, ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये घुसपैठिया है। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या और घुसपैठिया कहते? मैं उस स्वाभिमान, सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। उस गाली का जवाब जो देश की संसद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको दिया है, आपको बांग्लादेशी कहा है, घुसपैठिया कहा है, रोहिंग्या कहा है, उस गाली का जवाब अपने वोट की ताकत से आने वाली 5 तारीख को देना और इनकी जमानत जब्त करा के यहां से भेजना। तैयार हो सब लोग? भाई रघुविंदर शौकीन जी को जिताना है आपको। तैयार है? तैयार है ना? और दूसरी घटना क्या हुई, यही किरानी से हमारे विधायक है ऋतुराज झा जी, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, मैथिली ब्राह्मण समाज से। यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों से उनका नाता रिश्ता है। हमारे उस विधायक को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने राष्ट्रीय टीवी पे ऐसी गाली दी, मैं आपके सामने दे नहीं सकता। इस गाली का बदला, इस अपमान का बदला आपको 5 फरवरी को लेना है। मैं आपको सौगंध देने के लिए आया हूं, जब वोट देने के लिए जाना तो झाड़ू निशान पे बटन दबा के आना और नड्डा साहब को और उनकी पार्टी को जवाब देने का काम आपको। और जब जाना तो याद कर लेना, कच्ची कॉलोनियों के अंदर रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के लिए सीवर की पाइपलाइन बिछानी हो, सड़कें बनानी हो, वाटर की पाइपलाइन बिछानी हो, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया,
बस की यात्रा फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया और दिल्ली के अंदर बीजेपी ने 5 टिकट दिया, केजरीवाल ने 12 टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती रघविंदर शौकीन को जिताने की? बनती है कि नहीं बनती है? ये कर चुकाना है कि नहीं चुकाना है? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से गोपाल राय, कैबिनेट में मंत्री पूर्वांचल से गोपाल राय, जो रघविंदर शौकीन जी के साथ वह मंत्री है। मैं 2 बार राज्यसभा का सांसद बना और छठ घाट के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ती थी हमारे भाइयों, लेकिन पिछले 10 साल से हजारों की संख्या में दिल्ली के अंदर छठ घाट बनवाने का काम भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। एक तरफ केजरीवाल जी है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जब सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल जी ने बनवाए। दिल्ली के अंदर जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, दिल्ली में आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले खट्टर वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। बताओ गई थी कि नहीं गई थी? देखने गई थी कि नहीं गई थी? ट्रंप की पत्नी ने दिल्ली का सरकारी स्कूल देखा था कि नहीं देखा था? पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, रघविंदर शौकीन से सीखो, इन लोगों से सीखो स्कूल कैसे बनते हैं। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसमें 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। हमने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम बनाई। हमने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको उठा के अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल जी की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल जी का। बनाया नहीं बनाया? बताओ बनाया, स्कीम बनाया कि नहीं बनाया? फरिश्ते जब हम लोग जाते थे झुग्गियों में प्रचार करने के लिए केजरीवाल साहब के साथ, माताएं बहनें निकलती थी, बुजुर्ग निकलते थे, मुझे याद है, हाथ पकड़ के कहते थे केजरीवाल साहब बीवी का गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, मोटरसाइकिल बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर की फ्रीज बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का बिल, जीरो जीरो। नारा लगता है दिल्ली के अंदर, बिजली का बिल है जीरो, बिजली का बिल है जीरो, पानी का बिल है जीरो, बस का किराया है जीरो, तीर्थ यात्रा का किराया है जीरो, सब कुछ जीरो कर दिया। भाजपाई पागल हो गए, कहने लगे तो बजट बर्बाद कर देंगे केजरीवाल। अरे बिजली फ्री नहीं दे सकते, पानी फ्री नहीं दे सकते, दिल्ली का बजट बर्बाद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, मुझे मालूम है पैसा कहां से निकालना होता है, हमको जनता के लिए पैसा निकालना है, तुमको अडानी के खाते में पैसा देना है। मोदी अडानी की चिंता करता है, केजरीवाल आपकी चिंता करता है। 10 साल में सब कुछ फ्री देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर मुनाफे का बजट दिया और अब ऐलान किया है, ध्यान से सुनिएगा, गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल ने
8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी माताओं बहनों के खाते में हर महीने 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए उनके घर में आएगा, हर महीने आएगा। फॉर्म भराया सब लोग? मोनिका जी फॉर्म भरवाया सबका है? जिसका रह गया है वो चुनाव के बाद फिर फॉर्म भर लेना, लेकिन आपके खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि जरूर आएगी। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, पिता बूढ़ा हो गया इलाज कैसे कराऊं, मां बूढ़ी हो गई इलाज कैसे कराऊं, केजरीवाल ने कहा चिंता मत करना, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का भी खर्चा होगा तो केजरीवाल इलाज कराएंगे, आम आदमी पार्टी इलाज कराएंगे।